सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर की बात करेंगे। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। लगभग कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूं। 15 या 20 मिनट का हमारा आज का सेशन होने वाला है। अगर साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको किफ़ायती लगती हो, आपको अच्छी लगती हो, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और साथियों, आपके सपोर्ट की है वो बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट के दम पर ही मैं आगे जा पाऊँगा। आपका सपोर्ट ही यह साबित कर देगा कि मुझे और कितनी देर इस मैदान के अंदर टिकना है। तो साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स की हम टाइम अपना बर्बाद नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन पर। 1 से 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं और कहीं पर ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। साथियों, अगर करंट अफेयर्स की बात करें 1 से 7 फरवरी तक, तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में 3 दशकों के बाद विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान के अंदर राज्य विधायी विशेष अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो राज्य विधायी विशेष अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 194 के अंदर है। कितने में है? अनुच्छेद 194 के अंदर। प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना 1984 के अंदर होती है। और राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी है वो जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर है। और अभी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान के अंदर यहाँ पर रहने वाले ऊँटों के बाल से अब दरी और कंबल बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? जो यहाँ पर ऊँट रह रहे हैं, इस ऊँट के बालों से दरी और कंबल बनाए जाएंगे। ऊँटों की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला के वर्तमान कलाकार कौन है? शौकत उस्ता, जो कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। और इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान की पहली बाग परियोजना होगी जिसमें भालुओं को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान की पहली बाग परियोजना जिसमें भालुओं को भी शामिल किया जाएगा, कौन सी है? तो सरिस्का बाग परियोजना अलवर के अंदर 1978 के अंदर यह परियोजना चलाई जाती है और अब इसे अनुमति मिल चुकी है। भालुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो अनुमति है, ये अनुमति दी गई है NTCA के द्वारा, जिसकी स्थापना 2006 में होती है। और राजस्थान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, बाघ परियोजना की बात करें, तो 4 बाघ परियोजना चलाई जाती है। रणथंभौर के अंदर 1973 के अंदर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना पूछ ले तो रणथंभौर के अंदर। और सरिस्का में बाघ परियोजना 1978 में चलाई जाती है। मुकुंदरा के अंदर बाघ परियोजना 2013 के अंदर। और रामगढ़ विषधारी मई 2022 के अंदर इसमें बाघ परियोजना चलाई जाती है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। सरिस्का के अंदर सबसे ज़्यादा हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, रणथंभौर अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। अभी इस रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर बाघिन T114 व उसके शावक की मौत हो गई है। बाघिन T14 व उसके शावक की मौत कहाँ पर हो गई है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर हो गई है, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। प्रश्न नंबर 5,
भारत शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपने राजस्थान के अंदर है सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में अल्ट्रा मेगा पार्क की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा निगम ने THDC लिमिटेड कंपनी के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। राजस्थान के अंदर अल्ट्रा मेगा पार्क इसकी स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा ने THDC लिमिटेड कंपनी के साथ में क्या किया है? MOU किया है या समझौता किया है। और जो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो कहाँ पर है? दानपुर बांसवाड़ा के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होता है। राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक राहुल डागर ने, एक सिमरन मेघवंशी ने। और बरेली की जेल में अभी पीछे CET के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रताप सिंह बारठ को किस जेल के अंदर कैद किया जाता है? तो बरेली जेल। बरेली की जेल में प्रताप सिंह बारठ को कैद किया गया था। प्रताप सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ को जेल के अंदर सांत्वना मिलती है। प्रताप सिंह बारठ को कहता है कि तेरी माँ तो घर पर रो रही है, तू घर पर चला जा, हमें सब कुछ बता दे प्लान के बारे में और तू घर पर चला जा। तब प्रताप सिंह बारठ कहता है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। यह प्रताप सिंह बारठ इतने साहसी और हिम्मती जाबाज योद्धा थे प्रताप सिंह बारठ, जिन्हें बरेली की जेल में कैद किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने के लिए YouTube पर अब लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में किस विभाग के द्वारा YouTube पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में कोलाइत लिफ्ट नहर हेतु कितनी राशि की स्वीकृति मिली है? तो 123.15 करोड़। 123.15 करोड़ से अब कोलाइत लिफ्ट नहर का क्या होगा? विकास होगा। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण राजस्थान के अंदर अलवर जिले में किया जाएगा, बाला किले में किया जाएगा। बाला किला अलवर के अंदर है और इसी किले के अंदर राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। युद्ध संग्रहालय पूछे तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर 2015 में बनाया जाता है। और आधुनिक युद्ध संग्रहालय पूछ ले तो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। प्रश्न नंबर 11, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में जैविक कृषि भूमि क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का चौथा स्थान है। अगर जैविक खेती की बात करें, जैविक खेती भूमि क्षेत्र के अंदर पूछ ले तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और राज्य का पहला जैविक जिला की बात करें तो कौन सा है? डूंगरपुर है, जिसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान उद्योग का नया नाम क्या हो गया है? उद्योग व वाणिज्य विभाग, जिसके मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत। साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर अंत में एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, आप इस पर मैसेज कर देना, आपको ये PDF मिल जाएगी। राजस्थान उद्योग का नया नाम क्या हो गया? उद्योग व वाणिज्य विभाग। इसकी मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं।
बेस्ट फेस्टिवल 2022 का अवार्ड है वो मरु महोत्सव को मिला है। मरु महोत्सव का आयोजन एक पोखरण के अंदर, एक जैसलमेर के अंदर किया जाता है। पोखरण के अंदर आयोजन किया जाता है। इसके अंदर मिस्टर पोखरण भरत बोहरा बनते हैं और मिस पोखरण निकिता नियति शर्मा बनती है। जो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर के अंदर होता है, इसके अंदर मिस मुम्मल का खिताब है वो गरिमा विजय ने जीता है और मरुश्री का खिताब है वो गणपत सिंह जो पाली के रहने वाले हैं, इन्होंने मरुश्री का खिताब जीता है। और मिसेज जैसलमेर ये जीता है तरुणा उज्ज्वल ने। किसने? तरुणा उज्ज्वल ने। प्रश्न नंबर 14, बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बेणेश्वर मेले का अभी आयोजन नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर हुआ है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यह सोम माही जाखम इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, उड़ान सेवा की शुरुआत अब जयपुर और जोधपुर के अंदर होने वाली है। जयपुर और जोधपुर के अंदर उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी। किसकी की जाएगी? उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान में बिजली की खपत कितनी होगी? तो 17,906 मेगावाट होने वाली है। यह इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट कौन सी है? 20वीं रिपोर्ट अभी जारी की गई है। और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब होती है? 15 जुलाई 1957 को होती है। लेकिन जो विद्युत सुधार अधिनियम है, विद्युत सुधार एक्ट है, वो कब आता है? 1999 के अंदर आता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 18 के ऊपर। प्रश्न नंबर 18, यह प्रश्न नंबर 16 थोड़ा छूट गया दोस्तों, एक बार इसे भी देख लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत तक बढ़ी है? तो 26.81% बढ़ी है। पिछले 3 वर्षों के अंदर हम देखें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है वो 26.81% तक बढ़ी है। प्रश्न नंबर बात करते हैं 18 की। राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल को अपॉइंटमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? 29 अगस्त 1949 को की जाती है सवाई मान सिंह के द्वारा। और अभी वर्तमान के अंदर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, कार्यवाहक के रूप में कौन काम कर रहे हैं? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। लेकिन पहले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा या कमलकांत वर्मा थे। प्रश्न नंबर 19, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अब राजस्थान का पहला योग विश्वविद्यालय बन गया है। राजस्थान का पहला योग विश्वविद्यालय पूछ ले तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर होती है। और पहला संविधान पार्क है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर खोला जाता है। अगर विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी की बात करें, विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी तो जाडनगांव पाली के अंदर है। कहाँ पर है? जाडनगांव पाली के अंदर विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी। लेकिन राजस्थान का पहला योग विश्वविद्यालय पूछ ले तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। और प्रथम संविधान पार्क की स्थापना कहाँ की जाती है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर जो उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 20 के ऊपर। प्रश्न नंबर 20, श्री अन्न योजना यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें राजस्थान की कौन सी फसल को शामिल किया गया? श्री अन्न योजना के अंदर राजस्थान की बाजरा फसल को शामिल किया गया है, जो देश में प्रथम स्थान रखता है। अगर राजस्थान में बात करें तो बाजरा उत्पादन के हिसाब से देश में प्रथम स्थान है वो राजस्थान रखता है। सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न कौन सा है? तो बाजरा है। इसका बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन
अलवर के अंदर होता है। सर्वाधिक बिजाई, अगर बाजरे की सर्वाधिक बिजाई की बात करें तो बाड़मेर में होती है। और बाड़मेर में ही क्या बना हुआ है, बाजरा अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। प्रश्न नंबर 21, सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर में 17 से 19 फरवरी 2023 अभी किया जा रहा है। 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर के अंदर सांबर फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। अगर पर्यटन नीति की बात करें, प्रथम पर्यटन नीति कब आती है तो 2001 के अंदर आती है। और नवीनतम पर्यटन नीति की बात करें तो 2020 में आती है। यह पर्यटन नीति एक तो प्रथम एक नवीनतम, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना साथियों। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया है। और भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं, 7 है। इसी 7 केंद्र में से राजस्थान के अंदर कौन सा है तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। और इसकी निर्देशक कौन है, किरण सोनी गुप्ता है। कौन है, किरण सोनी गुप्ता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ पर बनने वाला है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर बनने वाला है। मिल्खा सिंह जिस ट्रैक पर दौड़ते हैं वो गुलाबी रंग का ट्रैक होता है, वही ट्रैक अब है वो कहाँ पर बनने वाला है, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर बनने वाला है, जो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक होने वाला है। प्रश्न नंबर 24, आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम सवाल पर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र, सौर ऊर्जा पंप संयंत्र जो स्थापित करने में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। और कुसुम योजना की शुरुआत राजस्थान के अंदर 2019 में की जाती है। सौर ऊर्जा पंप सेट को लेकर लगाने को लेकर एक राजस्थान के अंदर एक योजना की शुरुआत होती है जिसे कुसुम योजना कहा जाता है। कब होती है, 2019 के अंदर होती है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आपने अपने दोस्तों में से शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर दें। और साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7375072168। साथियों ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना और PDF लिख देना, करंट PDF लिख देना। मैं आपको यहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो साथियों मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में।